तुझ बिन दुनिया खाली। क्या बात है बेटा, तुम अभी तक नहीं सोई? नींद तो बहुत आ रही है लेकिन सो सकती नहीं हूँ। तुम क्यों नहीं सोच सकती? तुम्हारा बच्चा थोड़ी गुम हुआ है। झूठा दिखावा भी तो करना है। अगर मैं सो गई तो फहद को पता चल जाएगा कि मुझे उस जुनैद की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए बस जाग रही हूँ। फहद है कहाँ? लाउंज में बैठे अंधेरा करके, बहुत दुख में है वो, रो भी रहे हैं। मुझे तो उनकी फिक्र हो रही है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वक्त के साथ साथ सब भूल भाल जाएगा, जैसे अपनी बीवी को भूल गया। अपनी बीवी को नहीं भूला है, मुझे तो लगता है कि जुनैद को भी कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, तुम्हारी बला से उन्हें याद रखे या भूल जाए, वो है तो तुम्हारे पास ना, उनके पास तो नहीं है ना। अगर जुनैद मिल गया तो इन सब बातों का क्या फायदा? वो कभी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। खुदा करे ऐसे ही हो, मुसीबत है। तुम बेटा जाओ, फहद के पास बैठो, उससे तुम्हारी तसल्ली की जरूरत है, हमदर्दी की जरूरत है बेटा, और यही वक्त है उसे अपनाने का। फहद, फहद रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जुनैद को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जुनैद को ढूंढने? कहाँ ढूंढने जा रहे हैं उसे? कहीं पे ढूंढूंगा सरिश, लेकिन मैं घर पे नहीं बैठ सकता इस वक्त। आपको लगता है मिल जाएगा वो इस तरह से? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। फहद कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतना बड़ा शहर है, उसे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? आपको तो पता भी नहीं है वो कहाँ गया होगा। क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं आप? सरिश मैं घर पे नहीं बैठ सकता ना, पता नहीं मेरा बेटा इस वक्त कहाँ पर होगा। घर मुझे खाने को दौड़ है इस वक्त सरिश, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, अजियत में हूँ इस वक्त। आप ठीक कह रहे हैं, मेरा भी यही हाल है। अल्लाह करे जुनैद मिल जाए। मिलेगा, जरूर मिलेगा, और जब तक नहीं मिलेगा मैं घर वापस नहीं आऊंगा। मुझे लग रहा है आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप इस वक्त बाहर मत जाएं। सरिश मैं नहीं रुक सकता, इस वक्त नहीं रुक सकता मैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको नहीं रोकती, बल्कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं उसे। सरिश मुझे पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा, वो पता नहीं कब मिले। अब तुम घर पे रुको, अदनान भी घर पे इस वक्त। अच्छा ठीक है, फिर आप जाएं, लेकिन आप मुझे पल पल की खबर देते रहिएगा। हाँ मैं कर दूंगा, फोन कर दूंगा। तुम क्या मुसीबत है, यूनुस चला गया लेकिन मेरे लिए मुश्किल फिर भी। बेटा क्यों रो रहे थे? मुझे मम्मा पापा की याद आ रही है। तुम्हें अपने मम्मा पापा का नंबर याद है? हाँ मुझे एक नंबर पता है। बताओ। हेलो। ये जुनैद मेरे साथ है। सच में जुनैद आपके पास है? जी। क्या आप मुझे अपना घर का पता बता सकते हैं? मुझे तो अपने घर का एड्रेस नहीं पता। क्यों ना मैं इन्हें मम्मा का नंबर दे दूं, ये उन्हें कॉल कर लेंगे। मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आप उस पर कॉल करके जुनैद को ले आए। जी बेटा बताओ। 03353। आप जल्दी से जुनैद को ले आए। ठीक है। हेलो बहन जी, ये जुनैद मेरे साथ है।
हंसते ही रहना तू, आंसू गिरे ना कोई। तेरा दिल मेरा दिल साथ धड़कता रहे। सो जा मेरे दिल के टुकड़े, मौला तेरा वाली। काहे रोए चैना खोए, तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। बच्चे तुम कहाँ चले गए थे? सब कितने परेशान थे, पागल हो रहे थे तुम्हें ढूंढ ढूंढ के। कहाँ चले गए थे तुम? ताई अम्मी, मैं आपको और मम्मा को बहुत याद करता था। अल्लाह का शुक्र है कि तुम हमें मिल गए, वरना मैं तो पागल हो जाती। बताओ मुझे, क्या पापा और तापू भी आपके साथ हैं? यहाँ कोई नहीं, यहाँ सिर्फ मैं। बताओ मुझे, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना आपने। मुझे बताओ क्या हुआ था? आप सहरिश की वजह से गुम हो गए थे ना? हाँ, उसकी गलती थी ना? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। सोचो, याद करो, क्या हुआ था वहां? आपको आपके पापा से दूर कर दिया था? हाँ, कहीं छोड़ दिया था आपको? क्या हुआ था? नहीं ताई अम्मी, सहरिश आंटी ने तो कुछ भी नहीं किया। क्या हुआ था? कैसे खो गए थे आप? मैं खुद ही वहाँ से चला गया था। क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? सब कितने परेशान हो गए थे, आपके पापा इतने परेशान थे, कितना ढूंढा आपको। ठहरो, पहले मैं सबको बता दूं कि आप मिल गए। नहीं, आप किसी को फोन मत करें, आप किसी को कुछ मत बताएं। क्यों? बस वो मेरा घर नहीं है, मुझे अब आपके पास ही रहना है। नहीं, वो आपका घर है, आपके पापा का घर है। आपके पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, आप क्यों घर नहीं जाना चाहते? नहीं, पापा मुझे नफरत करते हैं, मैं आपके साथ ही रहूंगा। नहीं, ऐसे नहीं कहते। आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, थोड़ा भटक गए हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ताई अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मम्मा के पास ले जाए, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ऐसे नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। खिले थे जो गुलाब, खिजा के हवाले किए, सांस तो आती रही, न पूछो कि कैसे जिए। हमने वो हर पल सहे, सितम जो किसी ने किए, जलते तो जलते भी क्या, हवा के बिना ये दिए। सो जा मेरे दिल के टुकड़े, मौला तेरा वाली। काहे रोए चैना खोए, तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली।
सोचा था ना कभी पर आई है ये जिंदगी, ममता तड़पती रही, वो कीमत चुकानी पड़ी। नाता है तुझसे मेरा कच्ची सी एक डोर का, कोई गिला तो नहीं, तू होता नमा से जुदा। सो जा मेरे दिल के टुकड़े, मौला तेरा वाली, काहे रोए चैना खोए, तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। अरे सुबह हो गई है, फहद अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ होंगे। ये मेरा फोन भी नहीं सुन रहा है। कहा भी था इन्हें कि फोन पर मुझसे राब्ता रखें। क्या करूं मैं? रशीद भाई से बात करती हूँ। आप जाओ अंदर। हाँ, अपना ख्याल रखना। ताई अम्मी आप नहीं आ रही? मैं नहीं आ सकती, पर क्यों? मेरी मजबूरी है। तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। क्या राहत अभी तक नहीं लौटा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जुनैद की क्या खबर? किसी की कोई खबर नहीं है ना, जब भी तो मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। तुमने उसे कॉल की? हाँ मैंने फोन किया था, मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, और रात को भी बड़ी परेशानी में निकले थे। पता नहीं गाड़ी कैसे चला रहे होंगे। सहरिश अगर वो ऐसी हालत में था तो उसे अकेले जाने क्यों दिया? मुझे कह देती, मैं साथ चला जाता। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। फिर उनको घर में सुकून भी नहीं मिल रहा था। उनकी हालत देखकर फिर मैंने उन्हें जाने दिया। तो अब आप जाके ढूंढे ना उन्हें। कहाँ ढूंढने जाऊं? कुछ पता हो तो जाऊं ना। प्लीज रशीद भाई ऐसे तो ना कहें, कहीं जाके देखे ना। वो इतनी अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि जब तक जुनैद नहीं मिलेगा वो घर नहीं आएंगे। अच्छा परेशान ना हो, मैं कॉल करता हूँ। अच्छा जुनैद, जुनैद, बेटा कहाँ चले गए थे आप? पर आप तो मुझसे प्यार नहीं करते। मेरी जान, आपको किसने कहा है मेरी जान मैं आपसे प्यार नहीं करता? आपको पता है आपके पापा कितने परेशान थे आपके लिए। आप मुझसे नहीं, आप उस अदनान से प्यार करते हैं।
मेरी जान, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा किसी और से प्यार करूं? आपसे और आपकी मामा के अलावा और किसी से प्यार नहीं करता। आप मुझे और मम्मा को भूल गए हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं भला आपको और आपकी मामा को कैसे भूल सकता? मेरी जान, आप और आपकी मामा मेरा सब कुछ हो, मेरे जीने की वजह हो आप लोग। आपकी मामा के जाने के बाद एक आप ही तो हो मेरे पास। पता है मैं कितना परेशान था आपके लिए। सारी रात मैं सड़कों पे फिरता रहूं, आपको ढूंढता रहूं बेटा। आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। ये खोया नहीं था, खुद गया था। पहले तो फोन आंसर नहीं किया, अचानक फोन ऑफ जा रहा है। देखा, मैंने आपको कहा था ना, कुछ ठीक नहीं है। वो हमेशा अपना फोन रिसीव करते हैं, मेरी कॉल तो हमेशा रिसीव करते हैं वो। फोन तो मेरा भी लाजमी सुनता है, पर शायद बैटरी मर गई हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है फहद किसी मुश्किल में फंस गए। सहरिश अगर मुश्किल में होता तो जाहिर सी बात है हमें ही कॉल करता ना। उनका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? एक्सीडेंट क्यों हुआ होगा? जरूर कोई ना कोई बात होगी, वो बस इंशाल्लाह बहुत जल्द लौट आएगा। अगर फहद को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? सहरिश, मैं कह रहा हूँ ना, इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा, बस वो थोड़ी देर में आ जाएगा, तुम बस सब्र करो। और कितनी देर? रात से गए हुए सुबह हो गई, अभी तक नहीं आए। जी अस्सलाम वालेकुम, जमशेद रोड पुलिस स्टेशन। खुद चला गया था? तुम्हारी गलतियों की वजह से, वो गलतियां जो तुम्हें दिखाई नहीं देती फहद। लेकिन अभी मुझसे ऐसी क्या गलती हुई? क्या गलती हुई है? सायरा के जाने के बाद क्या किया तुमने इस बेचारे के साथ? इसको तुम्हारा सहारा, तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारा प्यार चाहिए था। किसके सहारे छोड़ दिया तुमने इसको? इसके प्यार को, तवज्जो को, सब कुछ तो बांट दिया तुमने, इसलिए तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता ये। लेकिन भाभी, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। अब यकीन जानिए, मैंने जो कुछ किया इसकी बेहतरी के लिए किया। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा सोच रहे तो मैं कभी फैसला ना लेता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा फहद। किस्मत ने तुम्हें एक मौका और दिया है, इसको जाया मत करना। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे, बहुत गलत समझा मैंने आपको। मेरी समझ में नहीं आ रहा भाभी, मैं आपका शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं। मेरे बेटे को बाहिफाजत मुझ तक पहुंचाया। यकीन जानिए, मैंने इसके मिलने की सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। सोचा था कि अभी मुझे कभी नहीं मिला। भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, इससे मांगो। इसके गुनाहगार, ख्याल रखना इसका। आप कहां जा रही हैं भाभी? आप कहीं नहीं जाएंगे? आप आइए, चलिए मेरे साथ अंदर। चलो बेटा, आ जाओ। पुलिस स्टेशन में मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और फहद का गाड़ी का नंबर भी दे दिया। वो कह रहे थे जैसे कुछ पता चले इतला कर देंगे। फहद! जुनैद! माय गॉड! फहद, आपको जुनैद कहां से मिला? जुनैद मुझे नहीं बल्कि भाभी को मिला। रुखसाना? मैंने तो उम्मीद ही हार दी थी। यकीन ही नहीं आता कि मेरा बेटा इतनी आराम से मुझे मिल गया, इतनी आसानी से। लेकिन आपको पता है मैं कितनी परेशान थी आपके लिए। इतनी मर्तबा आपको मैंने फोन भी किया है, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? सहरिश, मुझे अपनी कोई होश नहीं है, तुम्हारा फोन मैं कहां से सुनता। तुम
अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि मेरा बेटा मुझे मिल गया। हाँ हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जुनैद वापस आ गया। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। फाहद, आपने बताया नहीं कि रुखसाना भाभी को जुनैद कहाँ से मिला? मजार पे था ये, वहां पे एक बंदे को मिला, उसने भाभी को कॉल की और भाभी के पास ड्रॉप करके ऐसे। मजार पे? लेकिन ये तो शॉपिंग मॉल के बाहर से गायब हुआ था। ये अल्लाह का करम है कि वो मुझे इत्तेफाक से मिल गया। तुम्हें नहीं लगता फहद ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है? हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। वो फाहद, कहीं रुखसाना भाभी ने तो। तुम गलत सोच रही हो और सरिश बस। सहरिश गलत सोच रही है या तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हो? जरा इस बारे में भी तो सोचो। नहीं भाईजान, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सोचना। आज अगर मेरा बेटा मेरे पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाभी की बदौलत है। ठीक है, इन्होंने जो कुछ किया वो अपनी जगह है, लेकिन मैं इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि इन्होंने मेरी सबसे कीमती चीज मुझे लौट गई है। मगर फाहद, बस ना, बस कर दो, बात खत्म। मैं जा रही हूँ। ताई अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपने घर जा रही हूँ। नहीं ताई अम्मी आप मत जाएं। मत रोको, नहीं जाने दो, कि यहाँ नहीं रह सकते। ताबू ताई अम्मी को यहाँ रहने दें। शायद बेटा जिद नहीं करते। नहीं ताई अम्मी अब यही रहेंगे ताबू। फहद, अब तुम ही समझाओ। जुनैद बेटा। पापा अगर ताई अम्मी जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। जुनैद, जाओ अपने कमरे में जाओ बेटा, जाओ, शाबाश। भाईजान, अगर जुनैद चाहता है कि भाभी यहाँ पर रहें तो रह सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। फहद, बस कर देना भाईजान, जो होना था सो हो गया, बात को खत्म करें। खुश एक ही रात में सब कुछ बदल गया। हाँ बेटा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, रुखसाना कहाँ से ढूंढ लाई इस बच्चे को। कहीं मेरी अपनी चाल मेरे लिए ही मुसीबत ना बन जाए। नहीं बेटा, तुमने अपने तौर पर तो पूरी कोशिश की, लेकिन रुखसाना इस घर में ले आई उस बच्चे को। मुझे पहले सोचना चाहिए था इस बारे में। ठीक है बेटा, तुम्हें सोचना चाहिए था, लेकिन अब सोचो क्या करना है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा माँ। ये फाहद का दिल रुखसाना के लिए इतनी जल्दी नरम कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा, उसने उसका बच्चा उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। नरम दिल नहीं होगा तो और क्या होगा? लेकिन इतना बड़ा फैसला, उसे यहाँ रहने की इजाजत दे दी और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। रुखसाना बहुत चालाक है, बहुत तेज है। अब परेशानी मुझे ये हो रही है कि कहीं वो हमारे लिए मजीद मुश्किलात ना पैदा कर दे बेटा।
तुमसे बड़ा चालबाज मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। क्यों, अब क्या किया मैंने? पहले जुनैद को यहां से गायब किया, फिर उसे ढूंढ के वापस ले आई ताकि तुम सबके सामने अच्छा बन सको। मैं कुछ भी कर लूं, आपके दिल में मेरे लिए सिर्फ गलतफहमियां ही रहेंगी। गलतफहमी की पट्टी तो तुमने फहद की आंखों पर बांधी है और तुम अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गई हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी आंखें खुली हैं, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? तुमने फहद के फैसले को बदला उसकी सबसे बड़ी कमजोरी इस्तेमाल करके। मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया और ना ही उसके फैसले को बदला है। मैं तो सिर्फ सच्चाई के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। बस करो रुखसाना, खुदा के लिए बस करो। तुम्हारा ये झूठ ना मुझ पर बेअसर है। पहले आपकी बातों से बहुत दिल दुखता था, तकलीफ होती थी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी हारता नहीं है। हार तो तुम्हारी होगी रुखसाना, जरूर होगी, क्योंकि मेरी नजरें तुम पर हैं और मैं तुम्हें इस घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मेरे लिए ये रास्ते खुदा ने बनाए हैं और वो ही मुझे मेरे मकसद में कामयाब करेगा। इस घर में मैं सिर्फ जुनैद की वजह से हूं और मेरा कोई मकसद नहीं है। क्या बात है? बहुत बुरा लगा होगा ना, बहुत गुस्सा भी आएगा। तुम तो जुनैद को इस घर से निकालने की कोशिश कर रही थी, वो तो वापस आया ही, मैं भी साथ आ गई। क्या बात है, कुछ बोलोगी नहीं अब? ये मत समझो कि तुम इस घर में आ गए हो तो कुछ भी कर सकती हो। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन क्या कर सकता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम फहद के रहमो करम पे इस घर पे हो, लेकिन देखना मैं तुम्हें कैसे इस घर से निकालती हूँ, वो भी धक्के देकर। तुम्हारी ये ख्वाहिश लगता है पूरी नहीं होगी, बल्कि मुझे तो ये भी लगता है कि तुम्हारे इस घर में दिन बहुत गिने चुने हैं। बेटा, जो वो कमबख्त कहती है ना, करती है। अम्मा, आप डर गई उसकी बातों से? हाँ बेटा, डरने की तो बात है। वो रुखसाना है, रुखसाना। तुम्हें पता नहीं है उसने क्या क्या नहीं किया हमारे साथ। पहले की बात और थी, अब वो कुछ नहीं कर सकती। पहले रुखसाना इस घर में सबके करीब थी, अब मैं इस घर में सबके करीब। उससे तो तुम बड़ी बड़ी बातें करती थी, मगर क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं। क्या मुसीबत है, कहाँ से आ गई है ये रुखसाना हमारी जिंदगी में? अब बताओ होगा क्या बेटा? सब कुछ मैंने फहद के लिए किया है ना। किसी भी कीमत पे मैं फहद को खुद से जुदा नहीं होने दूंगी। वो कुछ भी कर ले, फहद को मुझसे अलग नहीं कर सकती। क्या बिगाड़ोगी उसका? अब तक क्या बिगाड़ लिया तुमने उसका? धक्के देके इस घर से निकालूंगी उसे। धक्के देकर कहाँ से निकलवाओगी? फहद ने खुद रखा है उसे घर में। जिस तरह से अच्छी बनके वो इस घर में आई है ना, उसी तरह से बुरी बनके वो इस घर से निकलेगी। बेटा, क्या सोच रही है? इस घर में अनजाने में एक शख्स हमारे साथ है। जितनी नफरत हम करते हैं ना रुखसाना से, उतनी ही नफरत वो करता है। रशीद? हाँ, रशीद भाई। वो निकलवाएंगे रुखसाना को इस घर से। अब मैं बताती हूँ आपको करना क्या। हाँ।
आइए भाईजान। फहद, ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखिए भाईजान, मैं पहले भी अपनी गलतियों की वजह से अपने बेटे को खो चुका हूं। दोबारा नहीं खोना चाहता उसे। वो भाभी के साथ खुश रहता है। मैं अब उसकी खुशी की खातिर कुछ भी करूं, कुछ भी। यही तो तुम नहीं समझ रहे फहद। रुखसाना महज तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रही है। वो जुनैद को बस मोहरा बनाकर उसे इस्तेमाल करना चाहती है। भाईजान, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप इतना नेगेटिव, इतना गलत क्यों सोच रहे हैं? ओहो फहद, गलत मैं नहीं तुम सोच रहे हो। मेरे भाई, इतने भोले भी मत बनो। जुनैद रुखसाना के पास ही तो था। जी जानता हूं, बताया था भाभी ने मुझे। दरअसल भाईजान, जुनैद ने ही भाभी को मना किया था मुझे बताने से। वो यहां आना नहीं चाहता था, बल्कि अपनी मां के पास जाना चाहता था, उसकी कब्र पे। लेकिन ये तो रुखसाना के मुंह के अल्फाज हैं, तुम उस पर यकीन कैसे कर सकते हो? देखिए भाईजान, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता इसमें। रुक जाओ, दरवाजा मत, अंदर मत जाओ। क्यों नहीं जाऊं? और तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? भाई, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। आगे तुम बहुत समझदार हो, मर्जी की मालिक हो। मुझे फहद से बात करनी है, प्लीज। सुनो, कुछ तो ख्याल करो। कितनी तकलीफ के बाद, कितनी अजियत के बाद जुनैद मिला है। बाप बेटे को कुछ वक्त तो साथ गुजार लेने दो, इतनी जालिम तो ना बनो। फहद मेरा शौहर है और मुझे इससे बात करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल ठीक कह रही। जरूर जाओ। वैसे भी तुम अपना नुकसान खुद करने में माहिर हो और दूसरों में इल्जाम लगाने में भी। क्या मतलब हुआ इस बात का? और फहद से बात करके मुझे कौन सा नुकसान होने वाला है? ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। मेरा काम था तुम्हें खबरदार करना। फहद ने सख्ती से मना किया था कि इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। आगे तुम्हारी मर्जी है। पापा, बस मेरा पेट भर गया है। क्या बस लास्ट है, बस लास्ट ने वाला, ठीक है? चलो, गुड बॉय। फहद, आपने खाना खा लिया? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ भाई, मेरे बेटे को भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा हम बाप बेटा पहले खा लें। लेकिन फहद, हम तो साथ खाना खाते हैं ना? हाँ, लेकिन अभी बाकी सबने नहीं खाया तो तुम उनके साथ खा लेना। चले ना पापा, आप चलते हैं। चलो बेटा, चलते हैं। किधर जा रहे हैं आप लोग? हाँ भाई, मेरे बेटे ने आइसक्रीम खानी है तो हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। चलें? चले पापा। चलो जी, ये प्लीज जरा खाना खवा लेना। हाँ, आ जाओ। जरीना, ये लो,
5,000 रुपए। बेगम समझ ये क्या? आप ही ने कहा था ना कि आपको पैसों की जरूरत है और इन्हीं पैसों में आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात, आप तो अपनी हो ना, और अपनों की जरूरत पूरी करना तो हमारा ही फर्ज है। बेगम साहब आप बहुत अच्छी हैं। और पैसों की जरूरत हो तो जरूर कह दीजिए। जी। अरे जरीना, वो तो मैं भूल ही गई, वो फहद को ना रुखसाना बीबी से कोई बात करनी है, तो आप उन्हें हमारे कमरे में भेज दीजिए। जी मैं भी भेजती हूँ। जी जी, आप फिक्र ना करें, मैं फहद से बात कर लूंगा। जी जी भाईजान, जैसे ही कुछ पता चलेगा फिर मैं आपको कॉल कर लूंगा। बेशक। ओके जी, मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज। बेटा वो फहद तुम्हें बुला रहा है। पर उसने आपको मुझे बुलाने के लिए क्यों भेजा? बेटा मैं किसी काम से सैरिश के कमरे में गई थी तो फहद तुम्हें आवाजें दे रहा था। उसने शायद नौकरानी से भी कहा है मगर वो तुम तक पहुंची नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें बुला लेती। बहुत शुक्रिया, आप चले मैं आता हूँ। जरा जल्दी आना, उसे बहुत जरूरी काम है तुमसे। फहद, फहद, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं वो फहद ने मुझे बुलाया था कोई बात करने के लिए। फहद ने तुम्हें बुलाया यहाँ? पर फहद तो यहाँ नहीं है। हाँ वो यहाँ नहीं है, पता नहीं शायद नीचे लाउंज में हो, मैं देखती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर फहद को तुमसे क्या काम हो सकता है। मैं नहीं जानती, उससे पूछें। मजा आएगा। हाँ फहद बोलो। जी भाईजान वो आपको इमरान की कॉल आएगी, कल की मीटिंग के बारे में उससे कोई बात करनी है, तो जरा देख लीजिएगा। वो मेरे कमरे से जो है गोल्ड की ज्वेलरी गायब हो गई है। क्या मतलब गायब हो गई है? वहीं कहीं होगी, जाके देखो। अरे रूम में कहीं नहीं है। सैरिश तुम कहीं रख के भूल गई होगी, जाके ठीक तरह देखो। आपको लगता है मैं गोल्ड की ज्वेलरी कहीं रख के भूल जाऊंगी? मैंने कबर्ड में रखी थी, वहां पे नहीं है। मुझे लगता है किसी ने उठा ली है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं वो फहद ने मुझे बुलाया था कोई बात करने के लिए। फहद ने तुम्हें बुलाया यहाँ? पर फहद तो यहाँ नहीं है। हाँ वो यहाँ नहीं है, पता नहीं शायद नीचे लाउंज में हो, मैं देखती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर फहद को तुमसे क्या काम हो सकता है। मैं नहीं जानती, उससे पूछें। कौन उठाएगा भाई, कैसी बातें कर रही हो? मैं जानता हूँ किसने उठाई है।
किसने भाईजान? रुखसाना ने फहद। मैंने अभी उसे तुम्हारे रूम में देखा है। मेरे रूम में? हाँ हाँ, वो तो कह रही थी कि तुमने उसे किसी काम से बुलाया। नहीं भाईजान, मैंने तो नहीं बुलाया। भला मैं क्यों बुलाऊंगा उन्हें? तुमने उसे किसी काम से नहीं बुलाया, इसीलिए वो इतनी घबरा रही थी, भाग गई कमरे से। और फिर मैंने नोटिस किया कि कबर्ड्स भी खुले पड़े थे। भाईजान वो ऐसा क्यों करेंगी? अरे नहीं रशीद भाई, रुखसाना भाभी ऐसा क्यों करेंगी? तुम नहीं जानती सहरिश, वो कुछ भी कर सकती है। और मैंने तो तुमसे कहा था ना फहद कि रुखसाना को इस घर में ना रखो। भाईजान अगर तो उन्होंने ये किया है ना, तो इस बार उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे नहीं भाई, आपको गलत फहमी हो रही है। वो भला ऐसा क्यों करेंगी? ये कोई गलत फहमी नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ रुखसाना ने ऐसा किया है। फहद तुम उसे अभी इसी वक्त घर से निकाल दो। अरे देखिए, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि फैसला करने से पहले हम उनके कमरे में जाके चेक कर लेते हैं ना। अगर उन्होंने गोल्ड की ज्वेलरी ली होगी तो अभी तक कमरे में होगी, और अगर वहां नहीं मिली तो आप खामखा उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ हाँ, उसके कमरे में चेक कर लेते, लेकिन मैं बता रहा हूं फहद, अगर ज्वेलरी रुखसाना के कमरे से निकली ना तो मैं उसको फौरन पुलिस के हवाले कर दूंगा। क्या क्या बात है? वो रुखसाना भाभी, आपने मेरी ज्वेलरी चुराई है? ये क्या बकवास कर रही हो? अरे नहीं, मैं नहीं कह रही है, रशीद भाई कह रहे थे। मैं तो जानती हूँ आपने नहीं ली होगी। रशीद, रुखसाना ज्वेलरी कहाँ है? कौन सी ज्वेलरी? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे किसी ज्वेलरी के बारे में कुछ नहीं पता। इतनी भोली मत बनो और बताओ ज्वेलरी तुमने कहाँ रखी है। अरे वो मेरी ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारी ज्वेलरी से मेरा क्या लेना देना? आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सब जानते कि ज्वेलरी तुम ही ने चुराई है। इस बात का क्या सबूत है आपके पास कि ज्वेलरी मैंने चोरी की है? सबूत? तुम्हें सबूत चाहिए? इस घर में सब जानते हैं रुखसाना तुम कितनी गिर सकती है, और अगर फिर भी सबूत चाहिए तो मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से फहद के कमरे से ज्वेलरी चुराते हुए देख लिया है। तुम अब सबके सामने बेनकाब हो चुकी है रुखसाना। शराफत से बता दो कि ज्वेलरी तुमने कहां छुपाई है। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ना ही मैंने कोई चीज चोरी की है, ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता है। तुम इस तरह बाज नहीं आओगी। कोई बात नहीं, ज्वेलरी तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा और फिर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सोच लो रुखसाना, अब भी वक्त है। बता दो तुमने ज्वेलरी कहां रखी है। पहले भी कह चुकी हूं और अब दोबारा कह रही हूं, मुझे किसी ज्वेलरी के बारे में नहीं पता। और मैं भी तुमसे कह रहा हूं कि ज्वेलरी तो मैं ढूंढ कर ही निकालूंगा।
कर दिया उस मनहूस को पुलिस के हवाले। अम्मा, आपने ज्वेलरी कहाँ छुपाई थी? वहीं छुपाई थी जहाँ तुमने कहा था। वही कहाँ? दराज के अंदर, और कहाँ? दराज में नहीं थी ज्वेलरी, उस कमरे में कहीं भी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है बेटा? ऐसा हो गया अम्मा, बना बनाया खेल बिगड़ गया है। इतना अच्छा मौका था रुखसाना को घर से बाहर निकालने का, खुद ही गवा दिया हमने। लेकिन बेटा, मैंने तो अपने हाथों से रखी थी ज्वेलरी। अगर आपने अपने हाथों से दराज में रखी थी तो खुद से चल के चली गई क्या? एक काम मैंने आपसे कहा था, वो भी आपने ठीक से नहीं किया। बेटा, जैसे तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। जरूर किसी ने गायब की है ये ज्वेलरी। आपको किसी ने वहां देखा था? नहीं देखा तो नहीं था। तो फिर किसी को कैसे पता चलना है कि ज्वेलरी दराज में रखी है? ये बात तो आपको और मुझे सिर्फ मालूम है ना। बेटा, मुझे लगता है रुखसाना ने गायब की है ये ज्वेलरी। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? रुखसाना की शक्ल मैंने गौर से देखी थी, उसे इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता था। तुम मानो या ना मानो, रुखसाना बहुत तेज है, वो जादूगरनी है। जब वो इतने बड़े शहर से बच्चे को ढूंढ सकती है तो एक मामूली कमरे से ज्वेलरी गायब करना कौन सी बड़ी बात है उसके लिए? समझो मेरी बात। क्या चाहते हैं आप? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, जाएं आप यहां से। और ना ही मैं तुमसे बात करने आया हूं, मैं तो तुम्हें बताने आया हूं रुखसाना। क्या बताएंगे आप मुझे? मेरी रही सही जो इज्जत है उसको भी मिट्टी में मिलाना चाहते हैं आप। पुलिस बुलाना चाहते हैं, तमाशा बनवाना चाहते हैं मेरा। पुलिस तो यहां आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि तुम इतनी आसानी से बच नहीं सकती। मैं जानता हूं रुखसाना ज्वेलरी तुम्हारे पास है, और मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा, और फिर तुम तो अपनी बाकी जिंदगी हवालात में गुजारोगी। हाँ हाँ, जो तू चाहता है करे। तमाशा बना दे मेरा, कराए मेरी बेइज्जती। मैं आपको नहीं रोकूंगी, बिल्कुल नहीं रोकूंगी, इसलिए कि मैं किसी चीज से नहीं डरती। मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर बार तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, कभी ना कभी तो गलती करोगी। कर लेना शौक पूरा। या अल्लाह, इतनी महंगी ज्वेलरी गायब कैसे हो गई और मेरा काम भी नहीं बना। अरे तुम लोग कहाँ घुस के आ गए हो? क्या शोर मचा रखा है? मुसीबतों, क्या हो रहा है ये? बदतमीजी कर रहे हैं सारे हैं? तुम्हारी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उफ अल्लाह, भागो यहाँ से, कासिम। दफा हो जाओ। दिल चाह रहा है इनको कच्चा चबा के खा जाओ। एक ना आता कमबख्त, पलटून है पूरी। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूं, और ये बलाएं जान का ज़ाब। मम्मा। हाँ, क्या हुआ? काम हुआ? जी मम्मा, मैंने वो बॉक्स बेड के नीचे फेंक दिया। अच्छा, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? डोंट वरी, मुझे किसी ने नहीं देखा। जो गलत मत समझना, ये सब कुछ मैं जुनैद की भलाई के लिए कर रही हूँ। जानती हूँ मम्मा।
सैरिश, जी? चाय अरे हाँ, मैं तो भूल ही रहने गई। दो, ठंडी हो गई है, मत पीना। क्या बात है सैरिश, तुम्हारा दिमाग किधर है भाई? नहीं, वो मुझे लगता है तबीयत ठीक नहीं है मेरी। यानी कि तुम अभी तक ज्वेलरी को लेके फिक्रमंद हो? हाँ ना फहद, इतनी कीमती ज्वेलरी है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो सैरिश ध्यान रखना था। कैसी बातें कर रहे हैं फहद? अपनी कीमती चीजें सारा वक्त नजरों के सामने तो नहीं रख सकते ना। और वैसे भी घर में चोर हो तो चोरी तो हो ही जाएंगी चीजें। यानी भाईजान की तरह तुम्हें भी ये लगता है कि भाभी ने ज्वेलरी चुराई? रशीद भाई इतने यकीन से कह रहे थे तो हमें भी उनकी बात मान लेनी चाहिए ना। लेकिन सैरिश, ज्वेलरी उनके पास से मिली तो नहीं ना? आपको लगता है चोर अपनी चोरी की हुई चीज सामने रखेगा? नहीं, उसे छुपा देगा जहाँ किसी का ध्यान ना जाए। रुखसाना भाभी ने भी कहीं छुपा दी है। लेकिन सैरिश, जब तक सबूत मौजूद ना हो तब तक हम इल्जाम तराशी तो नहीं कर सकते ना। आप उन्हें जानते नहीं, इतना सब कुछ किया है उन्होंने आपके साथ, और फिर भी आपने घर पे रहने के लिए क्यों बुला लिया पता नहीं। देखो, साफ बात है, मैंने जुनैद की वजह से उन्हें यहाँ बुलाया। मेरा तो एक ख्याल था कि ठीक हो गई होंगी, लेकिन पता नहीं। अगर वो ठीक ना हुई हो और ये बात सच साबित हो जाए तो फिर भी आप उन्हें घर में रहने देंगे? कितने दिन हो गए एक तुरपाई नहीं कर सकी मैं कमीज की। कहाँ छुपा के रख देती है ये चीजें। ये जो अच्छा भाई, आज करके उठूंगी। ये तौबा है। ये है मुसीबत है। कहाँ चली गई सुई? तौबा है, एक तुरपाई करना मुश्किल हो गई। ये क्या है? ज्वेलरी ये यहाँ कहाँ से आ गई? इसे तो मैंने रुखसाना के कमरे में रखा था। जहां से भी आई हो, शुक्र है ज्वेलरी तो मिली। इसे मैं जाकर अभी सैरिश को वापस देती हूँ। ये ज्वेलरी तो फहद की है। अगर मैंने सैरिश को वापस दे दी और कल कला को रुखसाना की वजह से फहद ने सैरिश को फिर से छोड़ दिया तो ये ज्वेलरी भी हाथ से जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इस ज्वेलरी को मैं बेच देती हूँ। बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये ठीक है। काम हुआ? नहीं बेगम साहब, क्या मतलब? मुझे तो कमरे में कुछ भी नजर नहीं आया। तुमने बेड के नीचे सही तरह चेक किया? बेगम साहब, मैंने कमरे का कोना कोना देखा, मुझे तो कहीं ज्वेलरी नजर नहीं आई। कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है? अच्छा ठीक है, तुम जाओ जाओ। हाँ, 0303115543। अस्सलाम वालेकुम भाई। वो आपसे कहना था कि मुझे एक सोने का सेट बेचना है। तकरीबन होगा 2-2.5 तोले।
ठीक है भाई, बस मैं थोड़ी देर तक आ रही हूँ। बहुत शुक्रिया। तुझ बिन